अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के ऊपर, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है यूएन का। इससे इसके हवाले से याद रखना जरूरी है कि इससे पहले परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस था, जिसको पीसीआईजे कहते थे। सो दिस आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इज द सक्सेसर ऑर्गन और द सक्सेसर बॉडी ऑफ द परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। सो परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस को आईसीजे ने रिप्लेस किया। कॉम्पोजिशन ऑफ द कोर्ट के हवाले से अगर हम बात करें तो इसके 15 मेंबर्स होते हैं, यानी कि 15 जजेस होते हैं। 15 जजेस जो है वो बैठते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, और एक टाइम के ऊपर एक कंट्री का सिर्फ एक जज हो सकता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर। इस तरह से हर मुल्क के अंदर, हर कंट्री के अंदर जजेस के हवाले से कुछ क्वालिफिकेशंस होती हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिनको फुलफिल करना होता है किसी शख्स के लिए, जबकि वो जज बन सके उस कंट्री के। तो उस आईसीजे जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ क्राइटेरिया हैं जिनको फुलफिल करना होगा किसी भी फॉर एनी पर्सन टू इन ऑर्डर टू बिकम अ जज ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। सो ये कुछ क्वालिफिकेशंस है। ये क्या क्वालिफिकेशंस, इनको देखते हैं। नंबर 1, दैट पर्सन हैज टू बी इंडिपेंडेंट। नंबर 2, that person has to be of a high moral character. So moral character बहुत ज़्यादा जो है वो हाई होना चाहिए, उस पर कोई ब्लेमिश नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए उस शख्स को, and that person has to be qualified. So that person has to qualify the criteria for holding the highest judicial office of that person's country. So जो भी जिस भी कंट्री का वो शख्स है, मैन और वुमेन फ्रॉम विच एवर कंट्री दे बिलोंग टू, सो उस कंट्री के अंदर जो रिक्वायरमेंट होती है ऑफ द हाईएस्ट कोर्ट, जो कि नॉर्मली सुप्रीम कोर्ट कहलाता है उस कंट्री का, तो उस कंट्री के सुप्रीम कोर्ट या हाईएस्ट कोर्ट जो भी उस कंट्री का है, उसमें क्वालिफिकेशन जो है, उस कोर्ट की क्वालिफिकेशन वो फुलफिल करता हो। सो दैट पर्सन हैज टू बी एलिजिबल, वो एलिजिबल होना चाहिए वो शख्स, दैट मैन और वुमन, ताकि वो बन सकता हो जज अपनी कंट्री के हाईएस्ट कोर्ट का। सो आईसीजे का भी ये क्राइटेरिया है। नेचर ऑफ ऑफिस के ऊपर अब कुछ बात कर लेते हैं। जो नेचर ऑफ ऑफिस वो ये है कि जो जजेस होते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के, वो इलेक्ट किए जाते हैं बाय द यूएन जनरल असेंबली एंड बाय द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। इसका इलेक्शन कैसे होता है, कुछ मजीद डिटेल देख लेते हैं। कि इंडिपेंडेंट इलेक्शन होता है जजेस का। जब इलेक्शन होता है, जब जजेस की वैकेंसी या सीट्स खाली होती है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, तो फिर इलेक्शन होता है दोनों हाउसेस में। जनरल असेंबली में भी इलेक्शन होता है और सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भी इलेक्शन होता है। साइमल्टेनियस इलेक्शन होता है, बट इंडिपेंडेंट इलेक्शन होता है, यानी कि दोनों यूएन जनरल असेंबली में भी एक टाइम पे इलेक्शन हो रहा होगा फॉर इलेक्शन हो रहा होगा फॉर अपॉइंटमेंट टू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और उसके साथ साथ जो सिक्योरिटी काउंसिल है वहां पे भी इलेक्शन हो रहा होगा फॉर अपॉइंटमेंट टू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो एक टाइम पे इलेक्शन हो रहा होगा, बट इंडिपेंडेंटली हो रहा होगा। दोनों इलेक्शंस का सेपरेट आउटकम होगा। टर्म ऑफ ऑफिस के ऊपर अगर हम बात करें, तो टर्म ऑफ ऑफिस यानी कि जज का जो टेन्योर होता है वो दैट इज 9 years, 9 साल का जुडिशियल टेन्योर होता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक जज का। लेकिन 5 जो जजेस होते हैं एक टाइम पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के, वो 3 साल बाद रिटायर हो जाते हैं, और जब नई वो वैकेंसीज खाली होती हैं तो फिर 5 साल बाद इलेक्शन कंडक्ट किया जाता है। सो ये जो वैकेंसीज क्रिएट होती हैं, जब 3 साल बाद 5 जजेस रिटायर हो जाते हैं, तो फिर ये इन वैकेंसीज को फिल करने के लिए हर 5 साल बाद नया इलेक्शन करवाया जाता है। ऑब्लिगेशंस क्या होते हैं, ड्यूटीज क्या होती है जजेस की, वो ये होती हैं कि इन्होंने पॉलिटिकल, सियासी या एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के, इंतजामी नेचर के कोई भी जो काम है उनसे रिफ्रेन करना होता है, उनसे इज्तनाब करना होता है। उस तरह के कामों में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो इसके साथ साथ जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जजेस होते हैं, दे हैव टू रिफ्रेन फ्रॉम बीइंग काउंसिल, एजेंट, एडवोकेट एनी केस। तो किसी केस में काउंसिल नहीं हो सकते, वकील नहीं हो सकते, किसी और केस के अंदर भी, मतलब अपने मुल्क के अंदर किसी केस में वो वकील नहीं हो सकते, as long as they are serving as judges of the international court of justice। ना ही वो एडवोकेट हो सकते हैं, ना ही वो किसी पार्टी के एजेंट हो सकते हैं।
सो इनको इम्पार्शियलिटी मेंटेन करना लाजमी है इनके लिए हर सूरत हाल में। उसके अलावा ये किसी ऐसे केस के अंदर नहीं बैठ सकते एज जजेस जिनमें इन्होंने प्रीवियसली एज काउंसल्स